नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं और इस बार बिहार की रीजनल पार्टी की मौजूदगी जो है झारखंड विधानसभा चुनाव में दमदार तरीके से होने जा रही है। जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है और एनडीए का हिस्सा है, तो आरजेडी 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि औपचारिक ऐलान अभी नहीं हुआ है और सबसे खास बात यह है कि आरजेडी को इस बार वो सीट मिलने जा रही है जो कि साल 2019 में भी चाहती थी आरजेडी की मिले, लेकिन नहीं मिल सकी थी तब भी। लेकिन इस बार वो सीट मिलने जा रही है, वो भी हम बताएंगे वो कौन सी सीट है। इसके अलावा लोजपा जो है 1 सीट पर चुनाव लड़ रही है और एनडीए के बैनर तले। अब खबर ये आ रही है बिहार सरकार के मंत्री बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक विजय चौधरी ने खुद ये जानकारी जो है झारखंड चुनाव के मद्देनजर साझा की है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है क्योंकि इससे पहले नीतीश कुमार को लेकर ये जानकारी है। और आपको बता दें कि नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू बिहार में तो चुनाव लड़ती ही है, इसके अलावा जेडीयू जो है यूपी में भी चुनाव लड़ चुकी है, जेडीयू जो है दिल्ली में भी चुनाव लड़ चुकी है, जेडीयू जो है वो एमपी में भी चुनाव लड़ती है, जेडीयू जो है वो बंगाल में भी चुनाव लड़ती है, जेडीयू जो है वो जम्मू कश्मीर में भी चुनाव जो है वो लड़ती है। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्य से बाहर, बिहार से बाहर चुनाव प्रचार करने के लिए अपनी पार्टी के लिए, अपनी जेडीयू के लिए कभी बाहर जाते नहीं थे, अरसे से नहीं गए हैं। मतलब कि 15, 10, 12 साल से अगर कहें कि उससे पहले कभी गए होंगे तो गए होंगे, लेकिन उसके बाद नीतीश कुमार का ये पैटर्न रहा है कि वो बिहार में रहकर ही राजनीति करते हैं और अपनी पार्टी का प्रचार जो है वो बिहार में रहकर ही करते हैं। बिहार से बाहर अगर उनकी पार्टी चुनाव लड़ती है तो वो प्रचार करने नहीं जाते हैं। क्या जेडीयू झारखंड में भी चुनाव लड़ रही है? साल 2019 में भी लड़ी थी, उस वक्त भी नीतीश कुमार जो है वो झारखंड के दौरे पर नहीं गए थे। लेकिन साल 2024 में जो झारखंड में चुनाव हो रहे हैं और उसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मौजूदगी झारखंड में भी होगी। और यही जानकारी जो है मंत्री विजय चौधरी ने दी है। मंत्री विजय चौधरी ने कहा है कि नीतीश कुमार जो है इस बार झारखंड विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए जाएंगे। बता दें कि जेडीयू की तरफ से 2 सीटें जो है, जेडीयू 2 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। पहली सीट जमशेदपुर पूर्वी, जहां से सरयू राय जो है उम्मीदवार हैं। दूसरी सीट तम्हाड़ की है, जहां से राजा पीटर जो है वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं और दोनों उम्मीदवारों के लिए तो प्रचार करेंगे ही करेंगे। इसके अलावा एनडीए के उम्मीदवार के लिए भी प्रचार करते नजर आएंगे नीतीश कुमार, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। सबसे पहले देखिए, ये आपको बता दें कि कई ऐसी विधानसभा हैं जो कि बिहार और झारखंड की बॉर्डर लाइन पे पड़ती है। अगर जिलों की ही बात कर ले, गढ़वा, पलामू, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, देवघर, दुमका का कुछ पार्ट जो है वो बॉर्डर लाइन से टच करता है। इसके अलावा गोड्डा, साहेबगंज, इतने ज़िले जो हैं वो झारखंड के बिहार के बॉर्डर लाइन इलाकों में पड़ते हैं और इन ज़िलों में कई ऐसी विधानसभा हैं वो जो है बॉर्डर लाइन को टच करते और कहा जा रहा है और जो जानकारी हमारे पास है उसके मुताबिक बिहार और झारखंड के बॉर्डर लाइन वाले सभी विधानसभा सीटों में नीतीश कुमार जो है वो प्रचार करेंगे। चिराग पासवान भी प्रचार करेंगे और तेजस्वी यादव तो करेंगे ही करेंगे। तेजस्वी यादव या कहें कि महागठबंधन के साइड से भी ये जानकारी आपको दे दें कि महागठबंधन में कहने को सीटों का बंटवारा हो चुका है, कहंत में जो हुआ है, लेकिन लिखंत में अभी कुछ भी साफ जो है वो नहीं है कि ऑफिशियल रूप से कितनी सीटों पर जो है वो आरजेडी चुनाव लड़ने जा रही है। हालांकि जेएमएम और कांग्रेस की पहली लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है, लेकिन आरजेडी जो है को लेकर अभी क्लियर नहीं। हालांकि हमारे सूत्र बता रहे हैं कि 7 सीटों पर चुनाव जो है वो लड़ेगी और विश्रामपुर सीट जिसके लिए इतना मारा मारी, जिसके लिए इतना ठनाठनी की स्थिति जो है वो महागठबंधन में बनी हुई थी, वो जो है वो ठनाठनी अब शांत हो गई है और विश्रामपुर सीट कांग्रेस से लेकर आरजेडी को दे दी गई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और बीते 18 अक्टूबर से लगातार तेजस्वी यादव रांची में ही जमे हुए हैं। 5 दिन हो गए रांची से वो टस मस नहीं हो रहे हैं। जबकि दूसरी ओर देखें कि बिहार की रीजनल पार्टी है आरजेडी, बिहार में भी 4 विधानसभा सीटों पर जो है उपचुनाव होने और ये उपचुनाव उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव चाहते हैं कि सीट शेयरिंग जो है वो अच्छे से हो जाए महागठबंधन के अंदर। लेकिन महागठबंधन को झटका तब लगता है आज दोपहर जब माले जो है
जो महागठबंधन को छोड़ देती है और 5 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान माले की तरफ से कर दिया जाता है। तो बहुत कुछ चल रहा है झारखंड की सियासी गलियारों में। महागठबंधन के साइड भी बहुत कुछ चल रहा है, एनडीए के साइड भी बहुत कुछ चल रहा है। एनडीए साइड भी जो है वो नाराजगियां जो हैं वो कई लोगों को हैं, कई उम्मीदवारों को हैं जिन्हें टिकट नहीं मिला, जो चुनाव लड़ना चाहते थे, वो भी नाराजगी जो है वो खुलकर व्यक्त कर रहे हैं। तो कई ऐसे लोग हैं जो कि जेएमएम का साथ ज्वाइन, या कहें कि जेएमएम की पार्टी जो है वो ज्वाइन कर रहे हैं। हलचल इस तरीके की चुनाव से पहले होती है। 13 नवंबर को जो है वो झारखंड में वोट डाले जाएंगे पहले चरण का। दूसरे चरण का मतदान जो है वो 20 नवंबर को होगा और 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। और उससे पहले इस वीडियो में हमने ये आपको जानकारी दी कि अरसे बाद, सालों बाद नीतीश कुमार जो है बिहार से बाहर किसी राज्य में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करने के लिए जा रहे हैं। अब देखना ये दिलचस्प होगा क्या कुछ कहते हैं बिहार के डेवलपमेंट पर और किस तरीके से वोट मांगते हैं नीतीश कुमार अपने पार्टी कैंडिडेट के लिए दूसरे राज्य में जाकर। फिलहाल अब तक के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।